भाई कसम से हमें हमारे फार्मर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर कुछ एक्शन लेने के लिए जो हिंदू कम्युनिटी को गालियां पड़ा करती थी, उन गालियों का इतना सारा बोझ अब हमारी फार्मर कम्युनिटी ने ले लिया है। तो तहे दिल से थैंक यू फार्मर्स। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि सीएए के समय से एक कोशिश की जा रही है एक सिख मुस्लिम ब्रदरहुड क्रिएट करने की, बिल्कुल जय भीम जय मीम की तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोशिश काफी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, क्योंकि भाई हमारे सिख भाई लंगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इसको बारात समझ लिया और लड़की को ही उठा कर ले गए। बिरयानी ऑर्गेनाइज की आपने और बिरयानी का बिल आपके कम्युनिटी की लड़कियां भर रही हैं। कसम से यार, इस ब्रदरहुड को एक्सप्लेन करने के लिए तो मीम ही बनाना पड़ेगा। कुछ हुआ? नो। बिल्कुल पता नहीं चला। तो आपने खबर सुनी ही होगी कि कश्मीर में श्रीनगर में खबर आई थी कि 2 सिख लड़कियों को जबरन किडनैप करके उनका धर्मांतरण कर दिया गया है। उसमें से कम एक लड़की को अपने परिवार के पास वापस लौटा दिया गया है और उस लड़की की अब एक सिख से शादी हो गई है और उस लड़की ने पुलिस के सामने और अपने कम्युनिटी के एल्डर्स के सामने इस शादी को स्वीकार भी किया है। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है स्पेशली दूसरी लड़की के केस में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दूसरी लड़की ने कहा है कि भाई मैंने कंसेंशुअली शादी की है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्कशन बनता है लव जिहाद और कंसेंशुअल कन्वर्जन के बीच के डिफरेंस का। उसके बारे में मैंने थर्सडे को जो पॉडकास्ट किया है उसमें और डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं और इसके बारे में मैं और डिटेल में भी एक फ्यूचर वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन आज मैं इस टूटते हुए सिख मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बात करना चाहता हूं और हमारे लिबरल्स का कैसा मेल्टडाउन हुआ है उसके ऊपर, उसके बारे में भी बात करना चाहता हूं। शुरुआत में करना चाहता हूं, कुछ जर्नलिस्ट थे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर बहुत प्रोमिनेंस में आए थे, बहुत फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और अपना गुस्सा जो है वो बिल्कुल गलत कम्युनिटी पर निकाल रहे थे। सबसे पहले तो भैया मैंने ये ट्वीट देखा, मेरा दिमाग घूम गया। तो आप देखिए कि इनकी बेटियों को, बहनों को किडनैप किया किसी और ने, ले गया उठाकर कोई और, कन्वर्ट किया किसी और ने, लेकिन गलती किसकी है? संघियों की है। गलती किसकी है? संघी प्रोपेगेंडा की है। जबकि संघी हैं जो कि कन्वर्ट हुए हुए सिखों को वापस सिखिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन गलती हिंदुओं की है, गलती संघियों की है। बदमाश लोग वो हैं। भैया कसम से कोई तो हिंदी भाषा में एक शब्द होगा ढंग का जो इस तरह के जर्नलिस्टों को और इस तरह की जर्नलिज्म को ठीक तरीके से डिस्क्राइब करता है। क्या सनी जी को आइडिया है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। थैंक यू सनी जी। कल को ये लोग कसम से ये फोटो दिखाएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली सर्दी का समय था, हमारे गुरुजी को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हमारे मुस्लिम भाई उनको कड़ाही में डाल के उबाल रहे हैं। तो जो लोग किसी और कम्युनिटी के एक्शंस के लिए संघियों पे ब्लेम डाल रहे थे, आज उनको लिबरल से लाते पड़ रही हैं। और लिबरल्स को भी देखिए, हैं जो लोग बड़े खुश थे जब एक सिख लड़की का एक मुस्लिम लड़के से शादी हो गई थी और कन्वर्जन हो गया था, वो लोग अब बड़े नाराज हो गए हैं कि इस सिख लड़की को वापस सिखिज्म में कन्वर्ट किया गया है और इसकी एक सिख से शादी करवाई गई है। 18 साल की लड़की अचानक से कंसेंट कैसे कर सकती है, अग्री कैसे कर सकती है? ये तो एक नंबर का फोर्स्ड मैरिज है। क्या भाई लड़की के पास कोई चॉइस नहीं है? लड़की अपने चॉइस से शादी नहीं कर सकती? मैं तो भैया देखिए पूरी तरह से इस लड़की के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा हूं। उसके रिस्पांस में हमारे जर्नलिस्ट भाई साहब ने भी काफी बेस जवाब दिया। उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं, हमारी लड़कियां मुस्लिम से शादी नहीं करेंगी, लिव विद इट। हमारी कम्युनिटी ने ये एक बॉर्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। और फिर उसका भी लोगों ने रिप्लाई दिया, लेकिन वो रिप्लाई पढ़ने के पहले यहां कुछ मिसिंग है, कुछ चाहिए। एक सेकंड जरा वेट कीजिए, ये गाना एंजॉय कीजिए, मैं एक सेकंड में आता हूं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। हाँ, तो
ये जरा मिसिंग था। आइए अब जरा इनको क्या रिस्पॉन्सेज मिले हैं वो पढ़ते हैं। तुम हो कौन? सिर्फ उस लड़की के पास हक है ये डिसाइड करने का कि वो किससे शादी करेगी, किससे नहीं शादी करेगी। अनदर मैन टेलिंग अ वुमन वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। बताइए, लव जिहाद के खिलाफ आप आज इतने बेस्ट बन रहे हैं, लेकिन जब हिंदू लव जिहाद के खिलाफ लड़ रहे थे तब आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये संघी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट हो जाएगा। और आज हालत ये हो गई है कि लोग इनको ही संघी बुला रहे हैं। अच्छा है थोड़ी इनको भी लाते पड़े, थोड़ी जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले ये भाई साहब कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीर से निकाला गया था उसको डिनाई कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर भी काफी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया था इन्होंने। और इन लिबरल्स के ट्वीट के रिस्पॉन्स में भी सिखों से काफी जबरदस्त रिप्लाई आए लव जिहाद के खिलाफ। एक लिबरल ने ट्वीट किया कि भाई अरे ये सब तो सब प्रोपेगेंडा है, मैं एक सिख को जानती हूँ जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है, वहां कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके रिस्पॉन्स में एक आदमी ने कहा कि क्या उस लड़की का नाम चेंज किया गया है शादी के बाद? क्या उस लड़की का रिलीजन चेंज किया गया है? क्या उस लड़की को मना किया गया है नमाज पढ़ने से? क्या उस लड़की के कपड़े बदले गए हैं? क्या उस लड़की को रमजान करने से मना किया गया है? क्या वो लड़की उस सिख आदमी की दूसरी या तीसरी पत्नी है? अरे बोल वो नहीं हो पाएगा। भाई यही तो डिफरेंस है लव जिहाद में और दूसरी तरह की मैरिजेस में। एक और आदमी ने कहा कि क्या आप लोग डिनाई कर सकते हैं कि सिख लड़कियों की ग्रूमिंग एक रियलिटी नहीं है? और इसके रिस्पांस में भाई हमारे जो सबसे सेक्युलर टाइप के मुस्लिम्स हैं उन्होंने जवाब दिया एकदम 100% लॉजिक वाला कि भाई एक बार इस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया, तब अगर इसकी किसी सिख से शादी हो रही है तो ये एक मुस्लिम लड़की की अबडक्शन और कन्वर्जन किया जा रहा है। ये तो यार 100% दिमाग का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। ये कहती हैं कि भाई ये कभी भी एक नॉन मुस्लिम को डेट नहीं करेंगी क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। उसके ऊपर से इस्लाम में तो डेटिंग ही हराम है, लेकिन एक मुस्लिम आदमी अगर एक नॉन मुस्लिम लड़की को डेट करे और उसको कन्वर्ट करे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबारों ने कंट्रीब्यूटर बना रखा है। और फाइनली इन सबके रिस्पांस में तो ट्विटर पे ये भाईचारा पूरी तरह से टूटने ही लग गया। आप एक ये इंटरैक्शन देखिए, कमाल का इंटरैक्शन है। एक आदमी ने कहा अब तो भैया हम किसी भी मुस्लिम कॉज को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके नीचे जवाब आया अबे तेरे से सपोर्ट मांग कौन रहा है बे? उसके नीचे फिर जवाब आया तुमने मांगा था ना सीए के समय पर, एनआरसी के समय पर, 370 के समय पर। उसके नीचे जवाब आया बेटा हमने भी तो फिर मदद किया था तुमको फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर, तो क्यों? और फिर उसके नीचे जवाब आया अबे चलना जिहादी। एक और रिस्पॉन्स आया बहुत खत्म हुआ भाईचारा, अब कोई सपोर्ट नहीं करेगा इनको। कमाल है भाई, क्या कहें इस भाईचारे के बारे में। ये तो टट्टी है। और इस भाईचारे का फाइनल रिजल्ट ये आया है कि अब मेन स्ट्रीम सिख पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एंटी लव जिहाद कानून की मांग कर रही हैं। क्या राहुल जी, क्या हुआ इस भाईचारे को? खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। कसम से देखिए मैं खुश इस बात में इसलिए हूं क्योंकि आपको याद होगा कि जब हिंदू इस बात पर आवाज उठाया करते थे या लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात किया करते थे तब उनको खूब गालियां पड़ती थी, तब उनको फैशिस्ट और फंडामेंटलिस्ट कहा जाता था। और आज लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा रीजन देखिए क्यों हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो इस डेवलपमेंट पे बहुत दुखी हैं। वो रीजन ये है कि जो हमारे देश का लिबरल इकोसिस्टम है वो इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ ज्यादती करती रहती है हमेशा। और इसलिए सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को साथ में आकर एक कोalition बनाना पड़ेगा ताकि वो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ लड़ सकें। और हमारे लिबरल्स ने होप किया था कि भाई हम लंगर लगवाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे और इस लंगर बिरयानी से एक बढ़िया पॉलिटिकल कोalition फॉर्म हो जाएगा सिखों और मुस्लिम्स के बीच में, बिल्कुल जय भीम और जय मीम की तरह। लेकिन जय मीम और जय भीम की तरह ही ये सिख और मुस्लिम पार्टनरशिप है, ये भी एक नंबर की फेलियर निकली। और इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। इंडिया में देखिए हर साल सैकड़ों हिंदू और सिखों के बीच में शादियां होती हैं, कोई हल्ला नहीं बचाता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है धर्म का, एक बहुत गहरा रिश्ता है कल्चर का।
और सिख और मुस्लिम भाईचारा इसलिए काम नहीं करेगा, इसलिए फेल होगा क्योंकि इस्लाम का चैलेंज ही बिल्कुल दूसरा है। धार्मिक पंथ जो हैं जैसे कि हिंदुइज्म और सिखिज्म, ये दूसरों के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, जबकि इस्लाम कब्जा करना चाहता है। वो दारुल इस्लाम बनाना चाहता है। और इसलिए मैं एब्राहमिक सिखों से कहना चाहता हूं, ये सभी सिखों की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। कई सिख ऐसे हैं जो अपने आप को भारत के कल्चर का हिस्सा मानते हैं, वो अपने आप को कोई अलग नहीं मानते। ये वीडियो सिर्फ एब्राहमिक सिख्स की तरफ डायरेक्टेड है कि आप भाई कितना भी सीएए के खिलाफ लड़ लीजिए, आप भाई कितना भी फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक्सट्रीमिज्म फैला दीजिए, आप भाई कितना भी सिख और मुस्लिम भाईचारा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जिस दिन लव जिहाद होता है ना, सबकी हेकड़ी सीधी हो जाती है। कब सीखिएगा आप लोग? तो देखते हैं कि भाई जो एब्राहमिक सिख हैं वो इससे कुछ लेसन सीखते हैं या नहीं, या फिर कुएं के मेंढक बनकर इसी तरह से अपने आप को इस्लामिस्टों के हाथों और क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों खत्म करवाते रहेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपका सबसे फेवरेट मेल्टडाउन, सबसे फेवरेट मीम, सबसे फेवरेट ट्वीट, सबसे फेवरेट रिएक्शन क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक दें, थम्स अप दें, सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, बेल आइकॉन को दबाकर, और पेट्रियन पर सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब पर एक मेंबर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम।